हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1, जो कि हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइस, क्या कभी आपने सोचा है कि यहाँ से 3000 BC पहले जो बड़े बड़े पिरामिड बने थे वो किस तरह से बने थे, या फिर आज के डेट में भी जो हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, बड़े क्या छोटे भी बिल्डिंग्स बनते हैं तो किस मदद से बनते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सब बनते हैं हमारे ज्योमेट्री के मदद से। मतलब यहाँ से 3000 BC पहले भी ज्योमेट्री का यूज़ होता था। विदाउट ज्योमेट्री वो लोग ये सब चीज़ें बना ही नहीं सकते थे। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री हमारे दो वर्ड से बना हुआ है, एक है जियो और एक है मैट्रिया। जियो मतलब होता है अर्थ और मैट्रिया मतलब होता है मेजर, मतलब अर्थ की चीज़ों के मेजरमेंट करना। तो इसी का मतलब होता है ज्योमेट्री। तो यहाँ पे जो भी हमारी चीज़ें बनते हैं ये सब विदाउट ज्योमेट्री की मदद से हो ही नहीं सकता। तो ज्योमेट्री में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग हर एक ज्योमेट्री का चीज़ें पढ़ते हैं। आज के डेट में जो आर्किटेक्ट रहते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी ज्योमेट्री का ही यूज़ करते हैं। विदाउट ज्योमेट्री वो लोग इतने बड़े बड़े बिल्डिंग के डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं बना सकते। तो हर एक चीज़ जो होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो ये सब विदाउट ज्योमेट्री करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो चलिए गाइस, ज्योमेट्री का हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे 3 बेसिक्स देखने वाले हैं, एक है पॉइंट, एक है लाइन और एक है प्लेन। ये तीनों सबसे हमारे बेसिक चीज़ें होते हैं ज्योमेट्री में। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या बोले। पॉइंट आप सभी को पता ही है, पॉइंट क्या होता है। हम पेन से एक डॉट बना दिए तो वो हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। तो उसके बारे में क्या बोले, पॉइंट इज ए अनडिफाइंड टर्म इन ज्योमेट्री। पॉइंट एक अनडिफाइंड टर्म है। जैसे हम नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते उसी तरह से हम पॉइंट को भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोले पॉइंट एक अनडिफाइंड चीज है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल कैपिटल अल्फाबेट। उसको हम लोग एक सिंगल कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। मतलब हम कोई भी पॉइंट उसको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। और उसको एक क्या बोले, कोई भी एक डॉट दे दीजिए तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या बोले, पॉइंट इज नॉट ए फिगर इन ज्योमेट्री, इट जस्ट शोन द पोजिशन। पॉइंट हमारा कोई फिगर नहीं है ज्योमेट्री में, वो क्या है, बस हमारा पोजीशन शो करने के लिए मदद करता है। कोई भी चीज का पोजीशन क्या है वो शो करने के लिए हमको पॉइंट का हेल्प लगता है। पॉइंट डज नॉट हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पॉइंट को ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है, वो एक सिंगल डॉट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब पॉइंट के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता था, ये हर एक चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी आपके बुक में दिया हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसके बाद होता है लाइन। लाइन क्या बोले, लाइन भी एक अनडिफाइंड टर्म है। जिस तरह से हम लोग नंबर्स को डिफाइन नहीं कर सकते उस तरह से हम लाइन को भी डिफाइन नहीं कर सकते, पॉइंट को भी नहीं कर सकते, प्लेन को भी नहीं कर सकते। ये भी मेरा क्या है, अनडिफाइंड चीज़ है। अब बोले वी से लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली एंड इंडिकेटेड बाय एरो हेड्स। अब लाइन क्या होता है, लाइन होता है बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर हमने एक लाइन में अरेंज कर दिए और उसको दोनों तरफ से आगे बढ़ा रहे तो फिर वो मेरा क्या हो जाता है, लाइन हो जाता है। मतलब इमेजिन कीजिए मेरा एक पॉइंट इस तरह से, अब मैंने बोला कि यहाँ पे मैं बाजू में एक और पॉइंट बना रहा हूँ। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते बनाते बनाते इनफाइनाइट पॉइंट, इतने पॉइंट्स बना दिए कि वो सबके सब एक साथ चिपक से गए, तो वो मेरा क्या हो गया, लाइन हो गया। सिर्फ एक तरफ से वो दोनों तरफ से बढ़ रहा है, तो ये मेरा जो होता है ये मेरा क्या होता है, लाइन होता है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो दो तरफ से एक्सटेंड हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लाइन को हम लोग जनरली 2 एरो से डिनोट करते हैं। मतलब लाइंस के हम 2 साइड में 2 एरो रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लाइन इस तरह से पूरा एक्सटेंड होते ही जा रहा है और इस तरह से भी एक्सटेंड होते ही जा रहा है, उसका कोई एंड नहीं है। वो क्या हो रहा है, दोनों तरफ से एक्सटेंड होते ही जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। अब लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो लाइन को डिनोट करने का तरीका, वी कैन नेम द लाइन इन 2 वेज। हम लोग लाइन को 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक, बाय यूजिंग द नेम ऑफ एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द लाइन। एक तरीका है हम लाइन में कोई भी 2 अलग अलग पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स का हम नाम लिखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे लाइन पी क्यू। यहाँ पे मैंने बोला ये लाइन पी क्यू, तो भी मेरा यही लाइन होगा। ठीक है, अगर मैंने बोला लाइन पी आर, देखिए मैंने इन दोनों डॉट्स की मदद से बोला तो भी मेरा यही लाइन होगा। अगर मैंने बोला लाइन आर क्यू, मतलब ये दोनों डॉट्स की मदद से बोला, फिर भी ये क्या रहेगा, वही लाइन होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको भी बोला, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ा फिर भी यही लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ा तो भी यही लाइन है, और इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ा तो भी यही लाइन है।
क्यों है? क्योंकि हमको पता है लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड होते ही रहेगा। अगर मैंने यहाँ तक लिया तो भी ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रहा है, मतलब आगे बढ़ने ही वाला है। अगर मैंने यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स लिया तो भी ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रहा है, और मैंने ये दोनों पॉइंट लिया तो भी ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रहा है, इसका कोई एंड ही नहीं है। तो लाइन क्या होता है, बेसिकली उसको हम लिखते किस तरह से, पॉइंट्स की मदद से। लाइन के अंदर हम कोई भी पॉइंट्स दे देंगे दो, और उन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम लाइन को शो करते हैं। ये एक तरीका है। एक और तरीका है लाइन को डिनोट करने का, बाय यूजिंग सिंगल स्मॉल अल्फाबेट। यहाँ पे जैसे हम लोगों को पॉइंट लाइन को शो करने के लिए हमको दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही थी लाइन के अंदर में। एक और तरीका होता है जिसमें हमको पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हम लोग एक सिंगल अल्फाबेट से, जैसे ये मेरा लाइन है तो मैंने लाइन के यहाँ पे देखिए सिंगल एक स्मॉल लेटर अल्फाबेट से मैंने यहाँ पे एल लिख दिया, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ लाइन एल। लाइन एल मतलब भी यही लाइन होने वाला है। तो लाइन को डिनोट करने के तरीके कौन से, हम लाइन के ऊपर अगर कुछ पॉइंट्स इंडिकेट कर दिए, फिर कम से कम 2 पॉइंट इंडिकेट कर दिए, और हमने बोले कि लाइन वो दोनों पॉइंट्स का नाम लिख दे, तो फिर वो मेरा वही लाइन होगा। या फिर मैं कोई स्मॉल लेटर से उसको डिनोट कर दूंगा, वो भी मेरा क्या होता है, वही सेम लाइन होता है। इसके बाद होता है प्लेन। अब प्लेन क्या है, बहुत सारे बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है। प्लेन क्या है? प्लेन भी एक अनडिफाइंड टर्म है ज्योमेट्री में। वी से प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है जो चारों तरफ से बढ़ते ही रहता है, उसका कोई एंड नहीं रहता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। जैसे मैंने अगर बोला कि ये मेरा जो बोर्ड है, बोर्ड भी क्या है, एक प्लेन है, एक फ्लैट सरफेस है, ये भी कैसा रहेगा, चारों तरफ से बढ़ते ही चलाएंगे, ऐसा कोई एंड नहीं रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन। तो बोले वी सी प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जो चारों डायरेक्शन से वो इनफाइनाइटली बढ़ते ही रहता है, ठीक है। तो चारों नहीं बोलते, ऑल डायरेक्शन से, तो ऑल डायरेक्शन से वो इनफाइनाइटली बढ़ते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। अब इसको डिनोट करने के तरीके क्या है, वी कैन नेम अ प्लेन इन 2 वेज। हम प्लेन को भी 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जैसे बाय यूजिंग द नेम ऑफ एनी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। हम लोग एक तरीका है कि प्लेन में कोई भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लेंगे। अब कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर के बारे में आपको पॉइंट पता ही होगा। कॉलिनियर मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स मेरे एक लाइन में रहते उसको मैं कॉलिनियर कहता हूँ, और जो मेरे एक लाइन में नहीं रहते उसको मैं क्या कहता हूँ, नॉन कॉलिनियर कहता हूँ। तो बोले बाय यूजिंग द नेम ऑफ एनी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर मैंने प्लेन को मेरे को शो करना है, फिर उसका नाम लिखना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, प्लेन के अंदर में कहीं पर भी कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं, और उन तीनों पॉइंट्स की मदद से हम लोग प्लेन को शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन के अंदर 3 पॉइंट्स ले लिए, मैंने बोला प्लेन PQR। प्लेन PQR मतलब यही प्लेन हो गया, क्लियर है। उसी तरह से एक और तरीके से भी हम लोग प्लेन को डिनोट करते हैं, एक सिंगल लेटर से। मतलब अगर इमेजिन कीजिए प्लेन है और मैंने इसके बाहर में एक कोई तो भी सिंगल लेटर लिख दिया और मैंने बोल दिया कि ये मेरा प्लेन ई है, क्लियर है। देखिए भाई बोले बाय यूजिंग अ सिंगल कैपिटल लेटर एग्जांपल प्लेन ई, तो ये भी मेरा क्या होगा, इसी तरह का एक प्लेन बन जाएगा। तो कोई भी प्लेन हो आप उसको अलग अलग नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो प्लेन को डिनोट करने के 2 तरीके देखें। एक देखिए उसके अंदर में कोई भी 3 पॉइंट ले लेंगे और उसकी मदद से हम लोग बोलेंगे कि ये वो प्लेन है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन के बाहर में कोई तो भी नाम लिख देंगे कैपिटल लेटर से और वो बोलेंगे हम ये प्लेन है। अब प्लेन का कोई एंड नहीं है, याद रखिएगा, ये कितना भी एक्सटेंड होना चाहिए, हो सकता है ऑल डायरेक्शन से, ओके। ये हमारा प्लेन हो गया। ये हमारे ज्योमेट्री के बेसिक से एकदम बेसिक कंसेप्ट, इसके मदद से ही पूरा का पूरा ज्योमेट्री बनता है। इसी को हम एक्सटेंड करते, इसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते, और इसको तोड़ मरोड़ के पढ़ना ही हमारा क्या होता है, ज्योमेट्री होता है। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मतलब, तो इमेजिन कीजिए मेरे पास एक नंबर लाइन है और उसमें मैंने कुछ अल्फाबेट इस तरह से डिनोट कर दिया। मैंने बोला कि चलिए मेरे को डी का कोऑर्डिनेट बताइए, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, वो कौन से पॉइंट पे, 1 पे है ना, इसका मतलब से कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर मैंने बोला कि मेरा एफ का कोऑर्डिनेट कितना है, तो क्या दिख रहा है, 4। अगर मैंने बोला मेरा ए का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, तो मेरा क्या रहेगा, -5। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस क्या बोले, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द बिगर कोऑर्डिनेट। मतलब अगर मेरे को 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बिगर कोऑर्डिनेट से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब अगर इमेजिन कीजिए मैंने बोला कि चलिए मेरे को बताइए ए और डी के बीच का डिफरेंस क्या है, तो ए और डी के बीच का डिफरेंस अगर चेक करना है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस चेक करना है, तो हम लोग क्या करें कि इन दोनों में ग्रेटर क्या है, ए और डी में, तो हमको दिख रहा है ए का वैल्यू
वैल्यू -5 और डी का वैल्यू 1 मेरा ग्रेटर है, तो हम 1 से -5 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारा जो भी वैल्यू रहेगा वो उनका क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा हमेशा नंबर लाइन में क्या रहता है, हम जितना इस तरफ जाते हैं उतना ग्रेटर होता है, जितना इस तरफ जाते हैं उतना स्मॉलर रहता है। ठीक है, यहाँ पे भले ही 5 मेरा बड़ा नंबर दिख रहा है, 1 मेरा छोटा नंबर दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, -5 और ये क्या है, +1 है। इसका मतलब मेरा 1 बड़ा है और 5 क्या है, मेरा -5 क्या है, छोटा है। मतलब यहाँ पे इस तरफ मेरा ग्रेटर होता है और इस तरफ मेरा क्या होता है, स्मॉलर होता है। ये हम लोग पहले ही पढ़े थे नंबर लाइन में बचपन में। क्लियर है? तो इसके बाद अगर हमको उनका डिस्टेंस चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एग्जाम्पल को लेके तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ ए ही निकालिए, अब ए का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, -5, तो हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है हमारा, ए का कोऑर्डिनेट है -5। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ ई भी निकालना पड़ेगा हमको, ए ई बोले तो हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज कितना है, ई का कोऑर्डिनेट हमको दिख रहा है 3। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर कौन सा है, तो यहाँ पे मेरे को ग्रेटर दिख रहा है 3, यानी कि ई का कोऑर्डिनेट जो है 3 वो मेरा क्या है, -5 से ग्रेटर है। तो जब मैं इनका डिस्टेंस निकालूंगा तब मैं क्या करूँगा, 3 से -5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो फिर मैं लिखूँगा डिस्टेंस ऑफ ए ई इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे हम, ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 3, उसमें से क्या करेंगे, स्मॉलर कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब -5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 + 5 कितना होता है, 8। तो इस तरह से देखिए मेरा डिस्टेंस ऑफ ए निकल गया। तो यहाँ पे देखिए ए के बीच में डिस्टेंस बरोबर 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बरोबर 8 आ रहा ना। तो इस तरह से देखिए हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का रूल याद रखिए क्या है हमारा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा बिटवीननेस है। अब ये बिटवीननेस चीज आप बचपन से देखते आ रहे हैं। बिटवीन मतलब क्या होता है कि कौन सा चीज किनके बीच में है, यही निकालना मतलब बिटवीननेस निकालना। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो आर पॉइंट है वो मेरे पी और क्यू के बीच में दिख रहा है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे आर, ये पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि आर जो दिख रहा है वो मेरे पी क्यू के बीच में दिख रहा। इसको अब आगे चल के इस तरह से लिखते हैं कुछ कि पी आर एंड क्यू, मतलब यहाँ पे पी आर क्यू एक लाइन में, आर जो है वो मेरे पी क्यू के बीच में। ओके, तो ये होता है मेरा बिटवीननेस। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमको इसको देख के ही पता चलता है कि अगर जो मेरा पी आर का डिस्टेंस दिख रहा है, मतलब मेरे पी आर का जो डिस्टेंस है और आर क्यू का जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं प्लस कर तो पी क्यू का डिस्टेंस मिलेगा ना। इमेजिन कीजिए मैंने बोला यहाँ पे कि ये पी आर का डिस्टेंस मेरा इमेजिन कीजिए 4 है और आर क्यू का डिस्टेंस है मेरा 3। तो चलिए बताइए पी क्यू का डिस्टेंस कितना, आप बिना सोचे समझे बोल देंगे कि 7 है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि पी आर का डिस्टेंस 4, आर क्यू का डिस्टेंस 3, तो इन दोनों को प्लस करने पर मतलब पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब इन दोनों को ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करके पी क्यू का डिस्टेंस क्या निकलेगा, 7। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो होता है, कौन सा, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू। इनको अगर मैं प्लस करूँ तो क्या बन रहा है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बन रहा है ना। तो इसका मतलब कि जो पी आर और आर क्यू को प्लस करने पर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बनता है। तो ये चीज़ अगर मेरा पॉइंट कॉलिनियर रहा तो फिर हम इसको देख के ये बता सकते हैं, और इसका उल्टा भी जा सकते हैं। अगर मेरे पास ये देखे तो इसको देख के हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि मेरा पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं, और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि वो मेरे उसके बीच में आता है, कि वो कौन सा पॉइंट किन के बीच में आता है। जैसे मैं इसको देख के सिंपली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पी क्यू के बारे में बोल रहे हैं, इनके आर बीच में 2 जगह दिख रहा है, मतलब ये आर जो पॉइंट है वो मेरे पी क्यू के बीच में है, और साथ ही इक्वल है, मतलब पॉइंट्स मेरे क्या है, कॉलिनियर है। जैसे इसको देख के मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि मेरा जो B है, मतलब B जो है वो मेरे AC के बिटवीन में है, मतलब A B एंड C, B जो है वो मेरे AC के बिटवीन में है। इसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि P Q एंड R, मतलब Q जो है वो मेरे PR के बिटवीन में आता है। तो इसको देखिए उल्टा जाना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये नंबर लाइन गिवन नहीं रहेगा, आप गिवन रहेगा ये चीज, इसको देख के आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा किसके बिटवीन में है और कौन सा मेरे कॉलिनियर है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए कि बोलिए इफ P Q R आर 3 कॉलिनियर पॉइंट्स, अगर P Q R मेरे 3 कॉलिनियर पॉइंट्स है, एंड इफ P Q प्लस डिस्टेंस ऑफ Q R इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P R, देन Q इज बिटवीन P एंड R।
मतलब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है जो क्यू दिख रहा है वो दोनों में दिख रहा है और इनका ये इक्वल दिख रहा है और पी आर दिख रहा है। इसका मतलब मेरा एक लाइन पी आर है मतलब एक लाइन पी आर है जहाँ पे क्या दिख रहा है, जो ये पॉइंट Q है वो उनके बीच में कहीं पर तो भी आता है। क्लियर है? तो यही चीज़ मेरे को इसको देख के भी पता चलना चाहिए और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि इसको देख के हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मेरा कॉलिनियर है। कैसे? तो इमेजिन कीजिए मैंने 3 पॉइंट ले लिया कुछ इस तरह से, ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा एक पॉइंट है। ओके, अब मैंने इन लोगों को नाम दे दिया कुछ x, y एंड z। ये मेरा x है, ये मेरा y है, इसलिए मेरा z है। अब देखिए x, y का डिस्टेंस और y z का डिस्टेंस, यहाँ पे अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा x z का डिस्टेंस बनता है क्या? ऑब्वियसली नहीं बनता, क्योंकि एक्स वाई मेरा और वाई जेड ये मेरा घूम के गया है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड मतलब वो सीधा जाना चाहिए था। मतलब यहाँ पे एक्स जेड का जो डिस्टेंस है वो इनको प्लस करने पर मिलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला। मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि जो मेरा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड है, इनको मेरा प्लस करने पर डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड मेरा मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये मेरे कॉलिनियर है क्या? नहीं है। और ये y मेरे बिटवीन में है क्या? नहीं है। लेकिन अगर वो इक्वल होता तो फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ y जो है वो मेरे एक्जेक्ट के बिटवीन में आता है और साथ ही साथ वो मेरे कॉलिनियर भी है ना। तो ये होता है मेरे बिटवीननेस का कंसेप्ट। इसको और अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए गाइस, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हम लोग को, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। हमारे पास नंबर लाइन गिवन है और उसके मदद से हमको कुछ डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, डिस्टेंस ऑफ बी, हमको बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम लोगों ने देखिए डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे करना रहेगा। देखिए हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या बोले हमको, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है हमारे पास 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। उसी तरह से अगला पॉइंट क्या था, ई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई कितना दिख रहा है मेरे को, 5 दिख रहा है। इसका मतलब मेरे को दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गया। हमको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करते हैं। यहाँ पे हमारा ग्रेटर कौन सा दिख रहा है, तो ग्रेटर हमारा 5 दिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 5 इज ग्रेटर देन क्या दिख रहा है हमको, 2 दिख रहा है। तो हम जैसे ही इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ बी ई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारा, ग्रेटर से स्मॉलर माइनस, ग्रेटर क्या है हमारा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट है 5 और स्मॉलर कोऑर्डिनेट है 2, तो 5 - 2 हो जाएगा। 5 - 2 कितना होता है हमारा, 3 हो जाता है। इसका मतलब इनके बीच के डिस्टेंस कितना है, 3 है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ बी कितना है हमारा, डिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना निकला हमारा, 3 यूनिट। कितना इजी था। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जैसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किए, बाकी के सभी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से हैं। देखिए क्या बोले अगला क्वेश्चन, मेरा डिस्टेंस ऑफ जे फाइंड करना है। अब यहाँ पे पहले तो जे का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो हम लोग लिखे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज, जे का कोऑर्डिनेट कितना है, -2। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, 1। हम लोग को ग्रेटर कौन सा दिख रहा है, तो हम लोग को ग्रेटर दिख रहा है, यहाँ पे 1 ग्रेटर दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 1 इज ग्रेटर देन -2। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तब क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस निकालते वक्त लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ जे ए इज इक्वल्स टू, ग्रेटर मेरा 1 था, उसमें से क्या माइनस होने वाला है, -2 माइनस होगा, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 2 कितना होता है हमारा, 3। अगेन मेरा डिस्टेंस कितना निकला, 3। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ जे मेरा कितना निकला, डिस्टेंस ऑफ जे हमारा निकला है 3 यूनिट। कितना ईजी है। तो देखिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा डिस्टेंस ऑफ पीसी फाइंड करने बोले। अब देखिए पी का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, तो पी का कोऑर्डिनेट दिख रहा है -4, हमने यहाँ पे लिख दिया -4। उसी तरह से सी का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, तो सी का कोऑर्डिनेट दिख रहा है 3, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर कौन सा है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है 3 ग्रेटर है, तो फिर हम लोग लिख देंगे 3 इज ग्रेटर देन -4। इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस क्या निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी सी इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, ग्रेटर से स्मॉलर माइनस मतलब 3 माइनस ऑफ -4 है हमारा, क्या है 3 माइनस ऑफ -4। अब यहाँ पे 3 माइनस माइनस में क्या होने वाला है, +4, 3 + 4 कितना होता है 7। इसका मतलब मेरा डिस्टेंस कितना निकला, तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी सी कितना है हमारा, 7 यूनिट। कितना ईजी था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले हमको डिस्टेंस ऑफ जे एच निकालिए। जे का कोऑर्डिनेट कितना है, तो देखिए जे का कोऑर्डिनेट दिख रहा है हमको -2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -2। उसी तरह से एच का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, -1, तो हमने यहाँ पे लिख दिए
-1। अब यहाँ पे भी सेम वही, ग्रेटर कौन सा है, -2 -1 है, -1 ग्रेटर है, तो फिर हम लोग लिख देंगे -1 इज ग्रेटर देन -2। तो फिर हम लोग लिखेंगे हमारा डिस्टेंस ऑफ JH इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारा, ग्रेटर से स्मॉलर माइनस, मतलब -1 से -2 माइनस होने वाला है, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, -1 + 2, माइनस प्लस में क्या होता है माइनस होता है, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। ग्रेटर नंबर के सामने पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन देते नहीं है, इसका मतलब मेरा डिस्टेंस ऑफ JH कितना निकला 1। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ JH हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस ऑफ JH निकला हमारा 1 यूनिट। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी होता है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या बोले, डिस्टेंस ऑफ KO बोले। अब यहाँ पे K का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए K का कोऑर्डिनेट है हमारा -3, तो हमने लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K इज -3। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O का कितना दिख रहा है हमारा 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0। ग्रेटर कौन सा है, 0 और -3 में -0 ग्रेटर है, तो हम लोग लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन -3। हमारा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो हमारा डिस्टेंस ऑफ KO क्या रहेगा, ग्रेटर है हमारा 0 और स्मॉलर है -3। 0 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 3 कितना होता है हमारा, ग्रेटर आंसर निकला 3। इसका मतलब हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ KO कितना निकला हमारा 3 यूनिट। तो इस तरह से हमारा एक और डिस्टेंस फाइंड हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या बोले, डिस्टेंस ऑफ OE। डिस्टेंस ऑफ OE में हमारा क्या दिख रहा है, O का कोऑर्डिनेट 0 और E का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है हमको 5 दिख रहा है, तो हम लोगों ने लिख दिए। अब इसके बाद ग्रेटर कौन सा हमारा 5 ग्रेटर है, तो फिर हम लोग लिख देंगे 5 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे, क्या है हमारा डिस्टेंस ऑफ OE इज इक्वल्स टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर, मतलब 5 - 0 कितना होता है 5 होता है। तो फिर हमारा डिस्टेंस कितना निकला, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ OE कितना निकला है हमारा 5 यूनिट। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डिस्टेंस ऑफ PJ क्या बोले, हमारे P का कोऑर्डिनेट है -4 और J का है -2, हमने लिख देंगे यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट है -4 एंड J का -2। यहाँ पे देखिए ग्रेटर कौन सा है, -2 ग्रेटर है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -2 इज ग्रेटर देन -4। सेम उसी तरह से क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ PJ, तो हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ PJ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर से स्मॉलर माइनस, मतलब -2 माइनस ऑफ -4, माइनस माइनस में प्लस, -2 + 4, माइनस प्लस में क्या होता है माइनस होता है, 4 में से 2 गया तो 2, ग्रेटर नंबर के सामने प्लस का साइन नहीं देते कि हम लोग नहीं देते। इसका मतलब हमारा डिस्टेंस कितना निकला 2 निकला, तो फिर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PJ हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस ऑफ PJ हो गया हमारा 2 यूनिट। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ QB। डिस्टेंस ऑफ क्यूब में मतलब Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिख रहा है, तो Q का कोऑर्डिनेट दिख रहा है -5, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे -5। उसी तरह से B का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, B का कोऑर्डिनेट दिख रहा है 2, हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्रेटर कौन सा है, तो हमारा 2 ग्रेटर है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 इज ग्रेटर देन -5। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ QB, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ QB इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 2 माइनस ऑफ -5, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ग्रेटर क्या है, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा 2 + 5, 2 + 5 कितना होता है हमारा 7 होता है, तो फिर हमारा डिस्टेंस कितना निकला 7। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ QB इज इक्वल्स टू कितना निकला हमारा 7 यूनिट। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व होता है। तो कितने इजी क्वेश्चन था। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, कोई फर्क नहीं है उसमें। क्या बोले देखिए यहाँ पे, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A is x and that of B is y, find the distance of AB। हमारे पास बोले A का कोऑर्डिनेट x है और B का कोऑर्डिनेट y है, तो फिर हर बार हमको डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है जब मेरा x और y का वैल्यू गिवन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7। अब A का कोऑर्डिनेट x था, x का वैल्यू 1 है, मतलब A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1। उसी तरह से B का कोऑर्डिनेट y था, y का वैल्यू 7 है, मतलब B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे हमारा भी इनमें ग्रेटर कौन सा चेक कीजिए, तो मेरा 7 ग्रेटर है, तो फिर हम लोग लिखेंगे 7 इज ग्रेटर देन क्या है हमारा 1। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ AB हमारा कितना निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB
इज इक्वल्स टू कितना रहने वाला है हमारा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना होता है हमारा 6, देयरफॉर हमारा कोऑर्डिनेट कितना निकला, वो तो डिस्टेंस कितना निकला, तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है हमारा 6 यूनिट। क्लियर है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू -2, मतलब a का कोऑर्डिनेट 6 और y का कोऑर्डिनेट -2। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ग्रेटर कौन सा, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर दिख रहा है हमारा 6, तो फिर हम लोग लिखेंगे 6 इज ग्रेटर देन -2। अगर 6 मेरा -2 से अगर बड़ा है तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 6 माइनस ऑफ -2, 6 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 2 कितना होता है 8, मतलब डिस्टेंस कितना निकला हमारा 8, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 8 यूनिट। अगला देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोले, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 7, x का वैल्यू -3 मतलब a का कोऑर्डिनेट -3, y का वैल्यू 7 मतलब b का वैल्यू कोऑर्डिनेट 7। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है 7 है, तो फिर हम लोग लिखेंगे 7 इज ग्रेटर देन -3। अगर 7 मेरा -3 से बड़ा है तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी, हर बार हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी से ग्रेटर देन माइनस स्मॉलर देन, मतलब ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 7 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 7 + 3 कितना हो गया मेरा 10, देयरफॉर हमारा डिस्टेंस कितना निकला, तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा कितना निकला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। अगला देखिए क्या बोले, कोऑर्डिनेट ऑफ x का वैल्यू मेरा -4, y का वैल्यू -5, मतलब a का वैल्यू -4 और b का वैल्यू -5 हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा कौन सा है, तो देखिए -4 मेरा -5 से बड़ा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि -4 इज ग्रेटर देन -5। अगर -4 बड़ा है तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब -4 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -5, माइनस माइनस में प्लस, तो फिर हो जाएगा -4 + 5, -4 + 5, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, ग्रेटर नंबर के सामने प्लस का साइन देने की जरूरत नहीं, इसका मतलब मेरा डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना निकल गया 1, तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 1 यूनिट। नेक्स्ट ए का कोऑर्डिनेट -3 और बी का कोऑर्डिनेट -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर कोऑर्डिनेट कितना है -3, तो फिर -3 इज ग्रेटर देन -6, देयरफॉर हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना लिखेंगे, हमारा लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन माइनस स्मॉलर देन कोऑर्डिनेट, -3 माइनस ऑफ -6, माइनस माइनस में प्लस, -3 + 6, माइनस प्लस में क्या होता है -6 - 3 कितना होता है 3, ग्रेटर नंबर के सामने प्लस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो फिर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर हमारा डिस्टेंस कितना निकला 3, therefore डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा कितना निकल गया 3 यूनिट। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोले हमारा ए का कोऑर्डिनेट है 4 एंड बी का कोऑर्डिनेट -8, लिख दिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -8, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है 4 ग्रेटर है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 इज ग्रेटर देन -8, इसका मतलब मेरा डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना निकला, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर, मतलब 4 माइनस ऑफ -8, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा +8, 4 + 8 12, इसका मतलब मेरा डिस्टेंस कितना निकला 12, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कितना निकला हमारा 12 यूनिट। कितना इजी था। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या बोले यहाँ पे देखिए हमको, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर स्टेट्स हो। यहाँ पे हमको बोले कुछ हमारे पास डिस्टेंस गिवन है पॉइंट्स के बीच के, उसको देख के हमको ये बताना है कि हमारे जो वो पॉइंट्स है वो कॉलिनियर है या नहीं, और उनका कौन सा किन दोनों पॉइंट्स के बीच में आता है ये बताना है। अगर कॉलिनियर है तो कैसे बताएंगे, तो हम लोग देखिए बड़ा सिंपल, हम लोगों ने पहले भी देखी इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने बेसिक्स जब देख रहे थे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हमारे जो छोटे वाले दो मेजर्स है उनका अगर सम मेरे बड़े वाले मेजर जितना होता है तो फिर वो दोनों क्या, वो तीनों पॉइंट्स मेरे क्या होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले दोनों को सम कर देते हैं। छोटे वाले दोनों हमको क्या दिख रहे हैं, तो हम लोग को दिख रहा है सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ PR 7 एंड डिस्टेंस ऑफ QR 3, यही दोनों हमारे स्मॉलर वैल्यूज है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ PR मेरा कितना निकलेगा, सॉरी डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, इन दोनों को हम लोग जब प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ PR था हमारा 7 और डिस्टेंस ऑफ QR था हमारा 3, 7 + 3 कितना होता है 10। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ।
क्लियर है। तो 7 + 3 मेरा 10 हो गया। उसी तरह से हमारा देखिए जो बड़ा वाला वैल्यू था वो कितना था, तो बड़ा वाला वैल्यू हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है, तो हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है, डायरेक्टली 10 गिवन है। देखिए दोनों इक्वेशन मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए मतलब ये दोनों के दोनों कंडीशन मेरी इक्वल है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसका जो वैल्यू है वो इसके इक्वल में आता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू के इक्वल में आता है। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 क्यू हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से होता है ये। ओके, अब ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये मेरा कौन सा है, कॉलिनियर का कंडीशन हो गया। तो इसका मतलब ये पी क्यू और आर जो है वो मेरे तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा किन के बीच में आता है, तो देखिए यहाँ पे पी क्यू बोले मतलब मेरा बचा हुआ आर है, आर देखिए इन दोनों में आता है, तो ये मेरा जो आर पॉइंट है वो मेरा क्या है, इसमें बिटवीन में आता है। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले देयरफॉर पी आर क्यू पॉइंट्स P, R एंड Q आर कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या है ये तीनों, कॉलिनियर पॉइंट्स है। अगर ये कॉलिनियर पॉइंट्स है तो फिर हम लोग बता रहे हैं कौन सा किन के बीच में आता है, कौन सा किन के बीच में आता है, तो यहाँ पे जो मेरा R है वो मेरे P और Q के बीच में आता है। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर हमारा जो पॉइंट क्या है, R है, इस बिटवीन किन के बीच में आता है, पॉइंट P एंड Q के बीच में, पॉइंट P एंड Q। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, कितना इजी है। तो उसी तरह से हमारा सबके सब क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमको, डिस्टेंस ऑफ आर एस 8 है, डिस्टेंस ऑफ एस टी 6 है, डिस्टेंस ऑफ आर टी मेरा 4 है। हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं। स्मॉलर वैल्यू क्या दिख रहा है, 6 और 4। चलिए इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ मेरा आर टी है, स्मॉलर दोनों वैल्यू। अब इनको प्लस करने पर मेरा क्या बनता है, 6 + 4, अगेन मेरा कितना बना 10, ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से मेरा ग्रेटर वैल्यू मेरा कितना था, तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे हमको दिख रहा है 8, तो हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ आर एस का वैल्यू है वो, डिस्टेंस ऑफ आर एस इजिकल्स टू कितना हो गया मेरा 8, ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन मेरे इक्वल है क्या, नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा देयरफॉर, हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर इनका जो वैल्यू है डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी इज नॉट इक्वल टू, वो इक्वल नहीं है किससे, डिस्टेंस ऑफ आर एस से। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2। अगर ये कंडीशन बनता है, अगर ये मेरे इक्वल नहीं होता है, तो फिर मैंने पहले भी बताया बेसिक्स की तरफ कि अगर ये इक्वल नहीं है मतलब वो मेरे पॉइंट्स कॉलिनियर है क्या, नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉट कॉलिनियर। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स आर टी एंड एस आर नॉट कॉलिनियर। अगर वो कॉलिनियर नहीं है, देयरफॉर इनमें बिटवीननेस को ये बनता है क्या, नहीं बनता, तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिलेशन ऑफ बिटवीननेस इज नॉट फॉर्म्ड, देयरफॉर द रिलेशन ऑफ बिटवीननेस is not formed, क्लियर है। कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके का हम लोग क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए 9 और डिस्टेंस ऑफ बी सी मेरा 7। हाँ, स्मॉलर दोनों को प्लस कर देंगे। स्मॉलर दोनों कौन सा दिख रहा है, तो हमको स्मॉलर दिख रहा है हमारा ये 9 and 7, तो इनको प्लस कर देते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ मेरा सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ मेरा बी सी इज इक्वल्स टू 9 प्लस कितना हो जाएगा 7, 9 + 7 कितना होता है हमारा 16, ये हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से हमारा ग्रेटर वाला वैल्यू कितना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास कितना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास 16 है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 16। दोनों के दोनों मेरे इक्वेशन 1 और 2 दोनों के दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो इनका कंडीशंस मेरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो फिर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ सी ए
प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्या बनता है मेरा ए बी बनता है फ्रॉम किससे हुआ, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हुआ। तो फिर ये दोनों अगर इक्वल है मतलब मेरा क्या ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर पॉइंट हमारा, देयरफॉर कौन सा पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट ए सी बी, ए सी पॉइंट्स ए सी बी, पॉइंट्स ए सी एंड बी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर वो कॉलिनियर है तो फिर मेरा कौन सा किन के बीच में आता है, यहाँ पे ए बी दिख रहा बचता सी, सी दोनों के पास है, हाँ है, मतलब सी मेरा क्या है ए बी के बिटवीन में आता है। तो फिर हम लोग लिखेंगे कि मेरा जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी, देयरफॉर पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए हमारा बड़े इजीली सॉल्व हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, हमको स्मॉलर दोनों वैल्यू क्या दिख रहे हैं 11 एंड 8, उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एल एन, डिस्टेंस ऑफ एल एन प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल, डिस्टेंस ऑफ एन एल इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 11 प्लस 8, 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 19, विच इज इक्वेशन 1। उसी तरह से हमारा अगला वैल्यू क्या दिख रहा है, तो नेक्स्ट वैल्यू दिख रहा है हमारा एम एन, जो कि सबसे बड़ा वाला वैल्यू है। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू मेरा कितना दिख रहा है 12। इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब इक्वेशन 1 और 2 इक्वल नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों को दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एम एन। क्या क्यों हुआ वो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। अगर वो इक्वल नहीं है मतलब वो पॉइंट्स मेरे कॉलिनियर है क्या, ऑब्वियसली नहीं है। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स एम एल एन आर नॉट कॉलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स एम एल एंड एन आर नॉट कॉलिनियर। अगर वो कॉलिनियर नहीं है तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे मेरा जो पॉइंट बिटवीननेस का रिलेशन बनता है क्या, नहीं बनता। तो फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर रिलेशन ऑफ बिटवीननेस इज नॉट फॉर्म, देयरफॉर रिलेशन ऑफ बिटवीननेस इज नॉट फॉर्म। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल इसी तरह से क्या दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले हमको डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड और डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, स्मॉलर दोनों वैल्यू ये दोनों है, तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 कितना होने वाला है हमारा 15। ये मेरे क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू देखिए, नेक्स्ट वैल्यू कितना दिख रहा है हम लोग को, तो नेक्स्ट वैल्यू दिख रहा है हमारा ये वाला डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मेरा कितना 15। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। दोनों के दोनों इक्वल है, हाँ है, देयरफॉर इनका इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 ये पूरा का पूरा कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अगर ये इक्वल हो गया देयरफॉर कहाँ से हुआ, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर वो इक्वल है तो फिर मैं बोलूँगा ये जो पॉइंट्स है मेरे क्या है, कॉलिनियर है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देंगे देयरफॉर मेरे पॉइंट्स क्या है, एक्स जेड एंड वाई आर कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर वो कॉलिनियर है तो फिर क्या होने वाला है कि ये बीच में देखने वाला है बिटवीन किस में आता है, यहाँ पे एक्स वाई मतलब बचता जेड, और जेड यहाँ पे दोनों में है, मतलब जेड जो है वो मेरे एक्स वाई के बिटवीन में आता है। तो फिर हम लोग लिख देंगे पॉइंट जेड इज बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। क्लियर है।
तो इस तरह से देखिए मेरा 5th भी होता है, 6th वाले पे सेम टू सेम यही चीज़ करना है हमको। क्या दिख रहा है हमको, स्मॉलर वैल्यू 5 और 6 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे उन दोनों को। क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्या है मेरा DE प्लस अदर स्मॉलर क्या है मेरा डिस्टेंस ऑफ DF, डिस्टेंस ऑफ DF इज इक्वल्स टू कितना रहेगा मेरा 6, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना रहेगा 5 प्लस 6 कितना होता है हमारा 11। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 देखना है। इक्वेशन नंबर 2 कितना दिख रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कितना बड़ा वाला वैल्यू कितना है डिस्टेंस ऑफ EF, तो हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ EF इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 8। अब ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, दोनों का दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब ये कॉलिनियर है क्या, नहीं है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ये दोनों का दोनों कंडीशन मेरे इक्वल नहीं होंगे, मतलब डिस्टेंस ऑफ देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ DE प्लस डिस्टेंस ऑफ DF इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ EF, इसके साथ इक्वल नहीं है। किसकी हुआ, फ्रॉम 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं ये बात। अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट्स मेरे कॉलिनियर है क्या, नहीं है, तो फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर पॉइंट्स ED एंड F आर नॉट कॉलिनियर, मेरे कॉलिनियर नहीं है। अगर कॉलिनियर नहीं है मतलब उनके रिलेशन बिटवीन दिस का रिलेशन बनता है क्या, नहीं बनता, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रिलेशन ऑफ बिटवीननेस इज नॉट फॉर्म। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोले देखिए यहाँ पे हम लोग को, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट A, B and C such that distance of AC 10, distance of CB 8, find distance of AB considering all the possibilities। मतलब हमको बोले कि A, B और C जो है ये मेरे एक नंबर लाइन के ऊपर है, मतलब एक नंबर लाइन है जिसके ऊपर मेरे 3 पॉइंट्स है A, B एंड C, लेकिन हमको कहीं पर भी सीक्वेंस गिवन है क्या, वो ये हो सकता है या तो A, B, C हो सकता है ये तीनों पॉइंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा B, C और A हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मेरा C, A और B हो सकता है ना। इसके अलावा और कोई चांसेस है क्या, नहीं है, मतलब मेरे पास 3 चांसेस है, क्योंकि हमको बोले वो तीनों के तीनों पॉइंट नंबर लाइन के तो ऊपर है, लेकिन कौन सा किन के बीच में ये हमारे पास गिवन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमको जब मैं तीसरा वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को 3 कंडीशन से चेक करना पड़ेगा इसको। चलिए गाइस किस तरह से करते हैं देखते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाओ, टेंशन में मत लीजिए। क्या करना है हमको, बस इनको 3 केस में देखना है। जैसे सबसे पहले हमारा केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या रहेगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे 3 केस में आने वाला है, वो एक तो मेरा ABC होने वाला है, नहीं तो फिर मेरा BCA होने वाला है, नहीं तो CAB होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा केस 1 ले लेंगे। केस 1 में क्या आने वाला है, अगर मेरा ABC इस तरह से रहा, मतलब B जो है वो मेरा AC के बीच में रहे, तो फिर क्या होगा, हमको पता है इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इक्वल्स टू ये बड़ा वाला डिस्टेंस होने वाला है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली कि डिस्टेंस ऑफ मेरा AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, डिस्टेंस ऑफ AC होने वाला है। ये कब होगा, जब मेरा ये 3 इस फॉर्म में रहे। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ AB मेरे पास गिवन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ BC हमारे पास गिवन है। डिस्टेंस ऑफ BC हमारे पास कितना दिख रहा, BC बोले या CB बोले एक ही बात होता है, कितना दिख रहा है 8। मतलब यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ऑफ AB का वैल्यू हमको नहीं पता, उसको जैसा कि वैसा लिख देते हैं। और डिस्टेंस ऑफ BC हमारे पास कितना है 8, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC हमारे पास कितना है 10, प्लस 8 उधर गया तो फिर -8, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू 10 - 8, 10 - 8 कितना हो जाता है हमारा, तो डिस्टेंस ऑफ AB हमारा कितना निकला 2 यूनिट। क्लियर है, देखिए एक कंडीशन में मेरा डिस्टेंस ऑफ AB कितना निकला 2 यूनिट। अब उसी तरह से मेरा दूसरा कंडीशन क्या है, जब मेरा B, C और A रहे, मतलब C जो है वो मेरा AB के बिटवीन में रहे, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस 2 है हमारा। तो केस 2 हमारा क्या होगा, हम लोग लिखेंगे केस 2 क्या है हमारा, जब मेरा C जो है वो मेरा AB के बिटवीन में रहे, तो फिर हम लोग लिखेंगे B, C एंड
ए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारा सेम कंडीशन वैसे ही, डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी ए। मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी ए, डिस्टेंस ऑफ सी ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी ए। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ BC का वैल्यू हमारे पास कितना है, देखिए BC CB एक ही बात है, कितना है हमारे पास 8 है, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना 8 प्लस डिस्टेंस ऑफ CA हमारे पास कितना है, तो CA AC एक ही बात है, कितना दिख रहा है हमको 10। और उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ BA का वैल्यू हमको पता है क्या, डिस्टेंस ऑफ BA मतलब AB होता है, तो फिर वो जैसा कि वैसा डिस्टेंस ऑफ BA AB लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए 8 + 10 कितना होता है, 18 होता है। इसका मतलब मेरा क्या हो गया, 18 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB, यानी डिस्टेंस ऑफ AB का वैल्यू मेरा कितना निकला 18 यूनिट। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा डिस्टेंस ऑफ AB मेरा कितना निकला 18। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ AB मेरा 2 यूनिट निकला था। कब निकला था, जब मेरा ABC इस तरह से हो। और यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ऑफ AB कितना निकला 18 यूनिट निकला जब मेरा BCA इस फॉर्मेट में हो। ठीक है, मतलब जब मेरा C बीच में हो तब इस फॉर्मेट में निकलेगा, जब B बीच में हो तब इस फॉर्मेट में निकलेगा। अब तीसरा फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मेट जब A मेरा बीच में हो तो फिर हम लोग लिखेंगे केस 3 हमारा क्या रहेगा, केस 3 जब मेरा A हमारे बीच में हो, मतलब C A और B हो, तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि हमारा डिस्टेंस ऑफ CA प्लस AB इज इक्वल्स टू CB। मतलब डिस्टेंस ऑफ CA प्लस डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ मेरा क्या होने वाला है CB। अब यहाँ पे प्लस कर देते, डिस्टेंस ऑफ CA का वैल्यू हमारे पास पता है क्या, तो हमको पता है कितना है, CA AC एक ही बात है, कितना 10, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारा वैल्यू है 10। उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ AB हमको पता है क्या, नहीं पता, वही तो हमको फाइंड करना है, तो उसको जैसा कि वैसा रख देते हैं। और उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ CB यानी BC में CB डायरेक्टली देख लीजिए कितना है 8 है। अब प्लस 10 उधर गया तो क्या हो जाएगा -10। अब ये देखिए डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 - 10। 8 - 10 कितना निकला, डिस्टेंस ऑफ AB मेरा -2 निकलता है। प्लस माइनस से -10 - 8 2 होता है, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन मतलब -2। अब देखिए -2 मेरा पॉसिबल है क्या, कभी भी मेरा डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब ये मेरा कंडीशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस नेवर बी, देयरफॉर डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। किसी चीज़ का डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी कि ये कंडीशन मेरा एप्लीकेबल है क्या, नहीं है। देयरफॉर मेरे AB के 2 मेजर निकले, AB के 2 मेजर मेरे कितने हैं, एक तो मेरा 2 यूनिट हो सकता, नहीं तो फिर मेरा 18 यूनिट हो सकता। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू, एक तो मेरा रहेगा 2 यूनिट और डिस्टेंस ऑफ B क्या रहेगा, AB का एक और वैल्यू क्या रहेगा, और डिस्टेंस ऑफ AB का वैल्यू मेरा रहने वाला है कितना 18 यूनिट। ये 2 मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ है क्या, नहीं है। तो इस तरह से मेरा देखिए आंसर निकल गया। कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरीके का है। यहाँ पे क्या बोले, पॉइंट XYZ आर कॉलिनियर, मतलब XYZ मेरे कॉलिनियर है, यानी एक लाइन में है, लेकिन ये बता के कि कौन सा किन के बीच में, बस वो ये बोले कि ये तीनों पॉइंट मेरे एक लाइन में है। अब यहाँ पे बोले सच दैट D डिस्टेंस ऑफ XY मेरे 17, डिस्टेंस ऑफ YZ 18, तो फिर डिस्टेंस ऑफ XZ फाइंड कीजिए। सेम टू सेम इसी तरीके का हो गया, कॉलिनियर तो है, लेकिन हमको कौन सा किन के बीच में ये देखे नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 3 केस में सॉल्व होने वाला है। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या है हमारा केस 1, क्या होने वाला है, सबसे पहले मेरा XYZ एक लाइन में रहेगा, मतलब Y जो है वो मेरा X और Z के बिटवीन में रहेगा। अगर ये कंडीशन रहता है तो हमको डायरेक्टली पता है क्या रहने वाला है, डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ XZ होगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ XY प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ XZ हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ XY मेरा कितना है, तो XY मेरा गिवन है कितना है 17, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मेरा वैल्यू कितना निकलेगा 17, प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ मेरे पास कितना गिवन है, तो YZ मेरे पास है 8, प्लस डिस्टेंस ऑफ XZ हमको पता है क्या, नहीं पता, तो हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ XZ नहीं पता। 17 + 8 कितना होता है, तो फिर हम लोग लिखेंगे 25
तो यहाँ पे कितना हो गया 25 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्जेड। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्जेड मेरा कितना मिला, डिस्टेंस ऑफ एक्जेड मिला मेरा 25 यूनिट। क्लियर है। तो ये मेरा केस 1 हो गया। केस 2 भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए क्या दिखेगा, अभी जैसे मेरा y बीच में, तो अभी मेरा क्या z बीच में रहेगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे केस 2 में y z और x, मतलब मेरा जहाँ पे पहले y बीच में था अभी कौन सा बीच में आ गया, z बीच में आ गया। तो फिर हम लोग लिख देते हैं उसी तरह से मेरा कंडीशन xz प्लस zx, और तो yz प्लस zx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा yx। तो हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ yz प्लस डिस्टेंस ऑफ मेरा zx इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, डिस्टेंस ऑफ yx। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ yz का वैल्यू हमको पता है क्या, तो देखिए पता है कितना है 8 है, तो फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 8। उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ zx का वैल्यू मेरे को पता है क्या, तो zx का वैल्यू मेरा क्या है, तो zx का वैल्यू हमको नहीं पता, वो जैसा कि वैसा रहने वाला है। तो डिस्टेंस ऑफ xz जैसा कि वैसा। डिस्टेंस ऑफ yx मतलब xy कितना होता है मेरा 17। अब ये 8 इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल्स टू 17 माइनस 8। 17 माइनस 8 कितना होता है 9, मतलब डिस्टेंस ऑफ xz मेरा कितना निकला 9 यूनिट। तो इस तरह से मेरा डिस्टेंस ऑफ एक और xz का वैल्यू मिल गया। अब थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस क्या रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे केस 3 क्या रहने वाला है हमारा, अभी जैसे मेरा z बीच में था, एक बार y बीच में था, अभी मेरा x बीच में रहेगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ x बीच में मतलब zx y। क्लियर है। अब ये लिख देंगे। तो अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा zx का डिस्टेंस प्लस xy का डिस्टेंस इक्वल्स टू zy का डिस्टेंस रहने वाला है। तो फिर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ zx प्लस डिस्टेंस ऑफ xy इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्या रहने वाला है मेरा zy रहेगा। क्लियर है। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ zx का वैल्यू मेरे पास कितना दिख रहा है, तो zx का वैल्यू हमको नहीं पता, वो जैसा कि वैसा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए xy का वैल्यू हमको कितना दिख रहा है, तो हमारे पास 17 दिख रहा है, zy का वैल्यू कितना दिख रहा है, yz वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू नहीं है हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ zx xz, एक ही बात है हमारा। डिस्टेंस ऑफ xy का वैल्यू हमारे पास 17 है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ zy मतलब yz इज इक्वल्स टू कितना दिख रहा है 8 प्लस 17 उधर गया तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ xz इज इक्वल्स टू 8 माइनस 17। 8 माइनस 17 कितना होता है, तो डिस्टेंस ऑफ xz का वैल्यू मेरा निकल जाएगा -9। अब देखिए मेरा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग फिर से लिखेंगे डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। तो फिर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। क्लियर है। अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब मेरे एग्जैक्ट के दो वैल्यू निकल गए, एक वैल्यू है मेरा 25 यूनिट और दूसरा मेरा 9 यूनिट। तो फिर मैं लिख दूंगा देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एग्जैक्ट मेरा कितना निकला, एक बार कितना निकला 25 यूनिट निकला, और दूसरा वैल्यू मेरा कितना निकला, डिस्टेंस ऑफ एग्जैक्ट का वैल्यू निकला 9 यूनिट। ये मेरे पास दो पॉसिबल वैल्यू है, इसके अलावा और कोई वैल्यू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये मेरा आंसर हो गया, डिस्टेंस ऑफ एग्जैक्ट का दो टाइप के वैल्यू निकल गए। क्लियर है। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या बोले देखिए हम लोग को यहाँ पे स्केच द प्रॉपर फिगर, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको एक प्रॉपर फिगर बनाना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब क्या बोले क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी आर इन सेम लाइन, मतलब ए बी सी मेरे कॉलिनियर है और बी मेरा जो है वो ए सी के बीच में कहीं पर तो आता है, जहाँ पे ए सी का मेजर है मेरे पास 11, बी सी का मेजर है 6.5 और ए बी का मेजर मेरे को फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक प्रॉपर फिगर बनाना बोले, चलिए बना लेते हैं। तो ये मेरा एक ए बी सी और यहाँ पे मैं इस तरह से पॉइंट ले लेता हूँ, इसको नाम दे देंगे ए बी एंड सी। अब यहाँ पे देखो हमको क्या निकालना है, ए बी का मेजर फाइंड करना है। अब ए बी का मेजर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, तो हमको पता है ए बी का मेजर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है इन दोनों का सम करने पर ए सी का मेजर बनता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए बी लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इजिकल्स टू मेरा क्या बनता है, लेंथ ऑफ ए सी बनता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए बी का मेजर और बी सी का मेजर प्लस करने पर क्या बनता है, मेरा ए सी बनता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होने वाला है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए बी का मेजर हमको पता नहीं तो वो जैसा कि वैसा, यानी लेंथ ऑफ ए बी
जैसा कि वैसा रहने वाला है। लेकिन लेंथ ऑफ BC हमको पता है कितना है 6.5 इजिकल्स टू लेंथ ऑफ AC का मेजर मेरे पास कितना है 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6.5 इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ AB इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 6.5। अब 11 माइनस 6.5 कितना होता है, तो 11 माइनस 6.5 होता है हमारा 4.5। तो ये मेरा लेंथ ऑफ AB का वैल्यू कितना निकला, लेंथ ऑफ AB का वैल्यू निकला 4.5 यूनिट। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए गाइस अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हम लोग को, इफ RST आर इन सेम लाइन, मतलब RST मेरे कॉलिनियर है जहाँ पे S जो है वो मेरा RT के बीच में आता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मेरा कुछ इस तरह से RS एंड ये मेरा क्या हो जाएगा T हो जाएगा, जहाँ पे ST का मेजर मेरा 3.7 है, RS का मेजर मेरा 2.5 है और RT का मेजर मेरे को फाइंड करना है। सेम उसी तरह से हमको पता है RS और ST को प्लस करने पर RT बनता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ RS मतलब लेंथ ऑफ RS को प्लस लेंथ ऑफ ST को मैं प्लस करूँगा तो फिर मेरा क्या बनेगा, लेंथ ऑफ RT बनेगा ना, लेंथ ऑफ RT मिलता है। अब लेंथ ऑफ RS का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो देखिए 2.5 गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना 2.5। और उसी तरह से लेंथ ऑफ ST का वैल्यू कितना गिवन है, तो ST का वैल्यू है 3.7 इजिकल्स टू मेरा कितना दिख रहा है, लेंथ ऑफ RT दिख रहा है। अब इन दोनों को प्लस करने पर क्या आता है, तो देखिए हमको पॉइंट वाले प्लस आता है, कितना हो जाएगा इधर 5 + 7 12 का 2 कैरी का 1 3 4 5 6.2 इजिकल्स टू लेंथ ऑफ RT। इसका मतलब मेरा लेंथ ऑफ RT कितना मिल चुका है, लेंथ ऑफ RT हमको मिल गया है 6.2 यूनिट। कितना इजी निकला। तो चलिए इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोले हम लोग को, इफ XYZ आर इन सेम लाइन, मतलब जो XYZ है वो मेरा एक लाइन में है, Y मेरा जो है वो मेरा क्या है बीच में आता है उनकी कहीं पर, तो फिर हम लोग यहाँ पे भी डायग्राम बना लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, तो हमारा डायग्राम को जिस तरह से लिख लेंगे XYZ, तो ये X है, ये Y है और ये मेरा Z है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए ये X, ये Y एंड ये Z। क्लियर है। अब यहाँ पे भी हमको पता है XY और YZ को प्लस करने पर क्या बनता है, XZ बन रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ XY प्लस लेंथ ऑफ YZ इजिकल्स टू क्या बनता है हमारा, लेंथ ऑफ XZ बनता है ना। अब इसके बाद लेंथ ऑफ XY का मेजर हमारे पास कितना गिवन है, तो लेंथ ऑफ XY का मेजर हमारे पास गिवन है √7, कितना है √7। लेंथ ऑफ YZ का वैल्यू कितना गिवन है, तो YZ का वैल्यू हमको नहीं पता, तो उसको जैसा कि वैसा रख देते हैं। और लेंथ ऑफ XZ का वैल्यू कितना गिवन है, तो XZ का वैल्यू हमारे पास 3√7। क्लियर है। अब ये प्लस √7 जब उधर जाएगा तो क्या बनने वाला है, माइनस √7 बनने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ YZ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 3√7 माइनस √7। अब 3√7 माइनस √7 कितना होता है, तो हमको पता है 3√7 माइनस इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1। अब 3√7 माइनस 1√7 कितना हो जाता है हमारा 2√7 होता है। इसका मतलब लेंथ ऑफ YZ हमारा कितना निकला 2√7 यूनिट। क्लियर है, कितने इजीली निकल गया। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोले, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हमको बोले हैं विच फिगर इज फाउंड बाय 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। मतलब हमारा अगर हमको पता है अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हो तो फिर उनमें से एक ही फिगर बन सकता है, वो क्या है लाइन बन सकता है। हमने ये चीज़ देखी है पहले भी कि अगर मेरे 3 पॉइंट्स मेरे कॉलिनियर है तो इनको जोड़ने पर मेरा क्या बनता है, एक लाइन बनता है ना। लेकिन अगर मेरे 3 पॉइंट नॉन कॉलिनियर्स है तो फिर मेरा कौन सा फिगर बनेगा, तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हम लोग बना लेंगे कुछ इस तरह से। इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया। ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या दिख रहे हैं मेरे को, नॉन कॉलिनियर है, तो इनको हम कुछ नेम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं कुछ हम लोग A, B एंड C दे देंगे। ये मेरा हो जाएगा A, ये मेरा हो जाएगा B और ये मेरा हो जाएगा C। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया। अब इसको देखिए, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने पर हमारा फिगर कौन सा बनता है ये देखना है। तो फिगर कौन सा बनता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से जोड़ेंगे। तो बारी बारी से जोड़ने पर क्या बनता है, तो सबसे पहले AB को जोड़ते हैं, तो AB को जोड़ने पर इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है। उस तरह से अगर मैंने BC को जोड़ा तो इस तरह से एक लाइन मिल जाएगा हमको, और इसके बाद हमने जब AC को जोड़ेंगे तो फिर इस तरह का मिल जाएगा।
बोले तो जितने भी पॉसिबल वे में मैं ये तीनों पॉइंट को जोड़ सकता हूँ, जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई तरीका है कि आपके पास जोड़ने का इनको? नहीं है, मतलब तीनों पॉइंट को जोड़ा तो मेरे को क्या मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया। तो फिर इसका एरो दे देते, ये मेरे लाइन्स है। तो ये अगर मैंने 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे को हमेशा क्या मिलता है, एक ट्राइंगल ही मिलता है। आप कैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट उसको अगर जोड़ेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ट्राइंगल मिलेगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड और देयरफॉर अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, क्या है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से गाइस हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।